परमेश्वर की महिमा हो। बहुत सी बातों को जब परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में दिखाया और उसको समझने की मुझे शक्ति दी, बुद्धि दी, तब मैंने भी उचित समझा कि आप सबको बताया जाए। जब कभी आत्महत्या या किसी वजह से किसी की भी मृत्यु हो जाती है बिना समय में, तो हमारी आत्माओं के साथ क्या होता है, आज मैं जो स्वप्न में देखा है उसके विषय में बताना चाहती हूँ। मेरी पहली वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने बताया है कि आत्महत्या के पश्चात भी चैन नहीं। उसी से रिलेटेड मैंने जो ये स्वप्न देखा है वो मैं ये आपको बता रही हूँ। एक बार मैंने देखा कि मैं आत्मा में हूँ और एक सड़क के किनारे खड़ी हुई हूँ और वहाँ पर कुछ लोग जो हैं सड़क की रिपेयर कर रहे हैं और उन्होंने लोगों को अलर्ट करने के लिए कुछ ड्रम या पत्थर वगैरह रखे हुए हैं ताकि लोग धीरे धीरे वहाँ से गुजरें। और कुछ दूरी पर कुछ लोग भी बैठे हैं जो आने वालों को अलर्ट कर सकें कि ताकि वो ध्यान से जाएं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और दोपहर होने लगी तो काफ़ी लोग वहाँ से हट गए और मैंने तब देखा कि एक भाई बहन बड़ी तेज़ी से गाड़ी में बैठे हुए और बड़ी तेज़ी से उनकी कार जो है उधर को आ रही थी और उन्होंने दूर से नहीं देखा, लेकिन जब वो पास में आए तो जब उन्होंने देखा तो एकदम ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाते ही उनकी कार जो थी 3-4 बार पलट गई। तो जब वो कार पलटी तो पहले लड़की बाहर गिरी और थोड़ी देर में वो लड़का भी बाहर गिर गया। अब मैं देख रही थी कि अब इनका क्या होगा। थोड़ी देर में लड़की उठ गई और उसने इधर उधर देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो मेरी तरफ आई। जब वो मेरी तरफ आई तो मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए अपने साथ जो पास का ही एक पुराना सा मकान था वहाँ पर ले गई। वो लड़का क्यों नहीं उठा? क्योंकि उसमें अभी भी जान थी, इसलिए वो लेटा रहा, लेकिन लड़की मर चुकी थी और वो आत्मा के रूप में उठ गई थी। जब हम उस मकान पर पहुँचे तो वो मकान जो था एक समतल भूमि पर एक कमरा था, टूटा हुआ सा, और 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर एक गड्ढे में भी एक कमरा था। तो जब हम नीचे गए तो वहाँ कुछ लोग और भी बैठे हुए थे। तब मैंने उस लड़की को समझाया कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं और कुछ समय के बाद तुम्हें भी अपने लिए ऐसा ही स्थान ढूंढना पड़ेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि जब तक हमारी असली मृत्यु नहीं होती तब तक हमें इस दुनिया में ही रहना पड़ता है और अपने जीवन, अपने समय को व्यतीत करना होता है। फिर जब हमारी असली मृत्यु होती है तब मौत के फरिश्ते आते हैं और हमें अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के द्वारा भी आप सबको ये समझाना चाहती हूँ कि आप लोग भी कभी भी अपने विषय में कभी भी आत्महत्या या किसी भी तरीके से जो है मृत्यु की बाबत ना सोचें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात भी चैन नहीं है। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है वो आगे भी उन लोगों को बताएं ताकि ज़िंदगी से कभी भी निराश होकर लोग इस तरीके का गलत कदम ना उठाएं। धन्यवाद।